आज आर्थव जा रहे हैं, फर्स्ट डे है आज इनके स्कूल में और ये नर्सरी क्लास में पहुंच गए हैं। रास्ते की तरफ कहाँ जा रहे हो? कैब में? स्कूल नहीं जाओगे? स्कूल जा रहे हो? अच्छा। कृषा को? क्यों? पीयू कृषा के साथ नहीं जाओगे? आज तो आपका नया फ्रेंड भी मिलेगा, अर्जुन, है ना? वैन से जा रहे हैं। तुझी बाय। पहुंच गए स्कूल में और आज इनका फर्स्ट डे है। हेलो आर्चव, मम्मा से हेलो। वेलकम हो रहा है आपका। वेलकम। वो देखो आर्चव बेयर सी आर्चव। भाई वेलकम हो रहा है बच्चों का फर्स्ट डे आज। ये के साथ ग्रुप फोटो कर लेते हैं यूट्यूब पर। नर्सरी का फर्स्ट डे है, आप तो ग्रेजुएट हो गए हैं। हेलो कर दो, हेलो हेलो। जाओ खेलो। हेलो कर दो, हेलो हेलो। प्यारू प्यारू कर दो। हेलो हेलो करो। फूको फूको। अरे आतू जी, आतू जी ये आप तो एंजॉय कर रहे हैं। आराम से फूक दो, फूक दो, फूको मारो, फूको कच। ओले 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 ओले। बाय बाय। स्कूल की ड्रेस है और तो ये ड्रेस पहना था। तो पूरा सजाया भी गया है। स्कूल में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है, जैसे आज हो रही है ना, ये दिखाया गया है पूरा। बल्कि आप स्कूल के इंस्टाग्राम पेज पे देखोगे तो आपको और ज़्यादा दिखेगा। आ गया बढ़िया होगी आर्थव की क्लास आज से। नर्सरी के सेक्शन 2 पार्ट में डिवाइडेड है क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं। हाँ जी, असेंबली हो गई है, अब क्लासेस में जाएंगे सारे बच्चे। आज डे 1 है सबका। आर्थव भी आ रहा होगा, सारे बच्चे जा रहे हैं। अब हमें भी निकलना पड़ेगा वरना आर्थव रोने लगेगा। क्या बाय आर्थव, बाय। जाओ 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 क्लास में जाओ, गो 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 गो। आर्थव का स्कूल में उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हुई, उसने क्या अचीवमेंट किया। तो उसे सबसे पहले ये मिला था बेस्ट अटेंडेंस का अवार्ड। ये अवार्ड आई थिंक साल में 4 5 6 बच्चों को मिलता रहता है। हमारी सोसाइटी में 3 बार 3 बच्चों को मिला। पहले आर्नव को मिला, फिर आर्थव को मिला, फिर थर्ड कृषा को मिला। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भाई ऐसे नहीं मिलता है, इसके लिए अटेंडेंस करनी पड़ती है पूरी करनी पड़ती है महीने की। और क्या था, अच्छी चीजें सब जोड़ के रखिए आप। मेमोरीज बना के रखिए, फाइल बना के रखिए। हाँ बना के रखिए फाइल उसकी। ये आई थिंक पहला था जब ये सर्टिफिकेट नहीं थे, बेसिकली ये था वेलकम टू द पीस एंड पॉट फैमिली। 15 साल की लेगेसी है स्कूल की। 30,000 प्लस लर्नर्स रहे हैं, 90 प्लस थाउजेंड प्री स्कूल्स और 58,000 प्लस पेरेंट्स हैं भाई, तो इसका मतलब अच्छा स्कूल है। और 90 प्लस स्कूल्स का होना, प्री स्कूल्स का होना बड़ी बात है। और जो इनके फाउंडर वो अंकुर कुमार जी हैं, सीए हैं और बिट्स पिलानी का बनाई है, तो अच्छा स्कूल है। ओके चलिए अब स्कूल के अलावा बात कर लेते हैं कि आर्थव को सबसे पहला बेस्ट अटेंडेंस के बाद क्या मिला था। तो आई थिंक हम लोग एनुअल स्पोर्ट्स डे पे गए थे, वो व्लॉग भी आपने देखा होगा। तो आर्थव उसमें फर्स्ट आया था और 2 रेस हुई थी, सेमीफाइनल हुआ था फिर फाइनल हुआ था, दोनों में फर्स्ट आया था वो। तो ये था भाई सर्टिफिकेट और ये था मेडल। तो भाई फर्स्ट टाइम उसको मेडल मिला था, हमें भी अच्छा लगा, बहुत प्राउड फील हुआ कि हमारा बच्चा फर्स्ट टाइम
स्पोर्ट डे में आएगा। स्पोर्ट्स में तो देखो मैं भी बढ़िया था, पापा भी मेरे बढ़िया थे, पूजा का पता नहीं। स्पोर्ट्स खेलती थी कभी? शरीर देख के तो लगता है हाँ खेलती होगी, मेरा देख के नहीं लगता है। एनीवेज तो पहली चीज इसको ये थी, ये था। उसके बाद बड़ा अच्छा स्कूल ने क्या किया था कि 26 जनवरी को एक डांस था, वो पार्टिसिपेट बेचारे कर नहीं पाए थे, बट स्कूल ने काफी किया था उन्होंने, हाँ, बट वो लेट पहुंचे। लेट पहुंचे थे, काफी लेट हो गया था, बट स्कूल ने सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन दिया था, सो थैंक्स टू दैट। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो हम आपको बताते हैं। आर्थव का 1 साल कंप्लीट हो गया है, और जो ओवरऑल जो दिया पूरी है ना, इसके अंदर हम बाकी मैंने एक और फाइल बनाई, जो भी वो एक्टिविटीज करता था घर पे लेके आता था, तो उसकी भी अलग फाइल वो बना रखी है दी। तुमने? हाँ। वो भी दिखाना चाहिए था। एनीवेज तो एक ग्रुप फोटो भी हुई थी उसकी, ये रही ग्रुप फोटो। हमें तो प्रिंट मिला था, और इसको आप घर में भी रख सकते हैं, ऐसे करके स्टैंड बना के रख सकते हैं, ऐसे करके। इसकी स्कैन डिजिटल कॉपी नहीं मिली थी ना, मैं डिजिटल मिलनी चाहिए थी। एनीवेज उसके बाद आर्थव जो है, ये क्या मिला था, एनर्जेटिक चैंप का इनको मिला सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन, ये रहा। तो ये आई थिंक अच्छी चीज है, छोटे छोटे बच्चों को अगर ये चीजें मिल रही है स्टार्टिंग से, तो इम्पोर्टेंट है, और आप संभाल के रखिए। आई नो सर्टिफिकेट्स कुछ लोगों के लिए शायद मायने में रखते हैं, बट बच्चों के लिए शायद बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। अच्छा, उसके बाद सब रख दीजिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जिसके लिए मैं वीडियो बनाना चाहता था। हमारे टाइम तो पीले कलर का एक वो मिलता था, रिपोर्ट कार्ड। साल में एक बार मिलता था, नहीं साल में नहीं, आई थिंक 3 बार एग्जाम्स होते थे। नर्सरी में तो मुझे याद भी नहीं, और ये तो प्री स्कूल है, प्री स्कूल तो हमने किया भी नहीं, हमने भी नहीं किया हुआ। सो भाई प्री स्कूल में इतनी बड़ी बुकलेट मिली है, देख रहे हो आप, रिपोर्ट कार्ड नहीं है, पूरी बुकलेट है। लेकिन एजुकेशन कहाँ पहुंच गई है 2026 में, यू नो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। किन किन चीजों पे काम करता है स्कूल, वो बहुत अच्छा लगा मुझे देख के, और किस किस चीजों के लिए बच्चों को तैयार होना चाहिए, क्योंकि जो पीस एंड पॉड है वो फिनलैंड के एजुकेशन को फॉलो करता है, जहाँ पे हैप्पीनेस इंडेक्स भी बढ़िया है उस कंट्री का। सो डेवलपमेंट डोमेन्स दे रखा है उसमें, उसमें काफी छोटे छोटे हेडर्स और पॉइंट्स हैं कि डेवलपमेंट डोमेन्स में क्या होना चाहिए, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट की बॉडी का मूवमेंट कैसे करता है वो, जब वो स्टिल खड़ा रहता है या जब वो मूवमेंट करता है, जब वो स्टेयर्स पे चढ़ता है तो क्या सपोर्ट लेता है नहीं लेता है, जब वो किसी कुर्सी को निकालता है तो कैसे निकालता है, जंप करता है कि नहीं, बॉल को किक कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, क्रेयॉन्स को कैसे होल्ड कर रहा है, यू नो, ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन्ड है। और हमें हालांकि लास्ट में उन्होंने बताया कि ये सारी चीजें, मैंने उनको ये फीडबैक दिया कि T1, T2, T3 जो आपके टर्म्स होते हैं, उसमें जो नंबर आप दे रहे हैं पॉइंट्स के, वो अगर मैं पहले से पता रहे तो ज्यादा बढ़िया है। एनीवेज वो पीटीएम मीट तो होती थी, तो उसमें सारी चीजें पता होती है। उसके बाद कोग्निटिव डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, चाइल्ड का ब्रेन कैसे डेवलप कर रहा है, यू नो, जिसमें लिखा है कि अटेम्प्ट्स टू पॉइंट एन ऑब्जेक्ट और पिक्चर दैट इज कॉल्ड आउट, कि जब क्लास टीचर कुछ बोल रही है कि किस शेप का ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर है या रेक्टेंगल है, किस कलर का है, और रियल ऑब्जेक्ट्स को, जो बहुत सी एक्टिविटीज होती हैं जो पूरे साल भर आई थिंक विजन पढ़ने का रही है, उसका पूरा अच्छा इसमें पूरा दे रखा है कि वोकैबुलरी को लेके जो बात हुई है, छोटी छोटी ऑब्जेक्ट को सॉर्ट आउट करना, छोटे से बड़े को लेके, पजल्स को छोटे छोटा, मतलब ये प्री स्कूल का है ये मॉड्यूल, आप ये समझिए मतलब कहाँ पहुंच रही है एजुकेशन। आने वाले टाइम में एआई जैसे डेवलप हो रहा है, आई थिंक स्कूल का जो भी ये चीजें और इसमें इनपुट आना चाहिए, क्योंकि चाइना में, जापान में, यूएस में, लंदन में, हर जगह वो फॉलो होता है, तो इंडिया में भी ये फॉलो कर रहे हैं, स्कूल अच्छा है। उसके बाद सोशो इमोशनल एंड एथिकल डेवलपमेंट पे भी काम किया है इन्होंने। गुरुद्वारा लेके गए थे शायद पूजा, है ना, गुरुद्वारा ले गए थे, गुरुद्वारा विजिट, हैमले विजिट, मॉल लेके गए, और बहुत अच्छे से हैंडल किया, बच्चे रोए नहीं, बच्चों ने एंजॉय किया। आई थिंक ये स्कूल का सबसे बढ़िया था। और उसके बाद भी लैंग्वेज एंड लिटरेसी डेवलपमेंट पे स्कूल काम कर रहा है, और उसके बाद एस्थेटिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट पे काम हुआ कि गाने को कैसे कर रहा है, पेस्टिंग कैसे कर रहा है, राइम्स कैसे गा रहा है, पॉजिटिव लर्निंग हैबिट्स क्या है बच्चे की, यू नो, प्लेस विद ऑब्जेक्ट और टास्क दैट डेवलप
engagement and interest, remember by recalling a story. तो ये छोटे छोटे जो बुलेट पॉइंट्स आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और इसको टर्म वाइज T1 T2 T3, और मेरा पर्सनली ये भी मानना है कि स्कूल जो भी पढ़ाता है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर स्कूल के बाद जो न्यू जनरेशन मॉम्स है अगर वो घर पे बैठ के सब रिवीजन नहीं करा रही है डे 1 से, या वीक में एक बार एटलीस्ट बैठ के देखें क्या स्कूल ने जो व्हाट्सएप पे एक्टिविटीज दी है वो कराएगी नहीं। अगर नहीं कराए तो आपको कोई हक नहीं बनता है स्कूल को कुछ कहने का, ये मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ, मैं खुद लेक्चर्स देता हूँ, तो होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है घर पे। उसके बाद एकेडमिक डोमेन्स में भी काफ़ी कुछ है, लर्निंग हाइलाइट्स, बच्चे ने क्या क्या नया लर्न किया उसके बारे में बहुत डिटेल में पूरा असेसमेंट किया। अगर मैं पूरी एक एक चीज़ बताने में लग जाऊँ तो आधे घंटे तो इस पूरे रिपोर्ट कार्ड को देखने में लग जाएगा। फिर सेल्फ असेसमेंट टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 जिसमें पेरेंट्स का फीडबैक, टीचर का रिमार्क लगा हुआ है। उसके बाद अगेन एकेडमिक डोमेन्स में लर्निंग। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे अच्छी लगी कि स्कूल अच्छी तरीके से कर रहा है, और आई थिंक हमारा डिसीजन अच्छा है कि हमने अच्छे स्कूल में डाला है। और उसके बाद ये जो लास्ट पेज है ये काफ़ी बढ़िया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू डिड इट। तो आर्थो और अपने फ्रेंड्स के साथ कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर प्ले ग्रुप ग्रेजुएशन, टोपी लगी हुई है, यू फोटो लगी है, यू डिड इट। तो बेसिकली आर्थो जो है अब नर्सरी में जा रहे हैं। नर्सरी की जो जर्नी रहेगी, आज उसका पहला दिन था जो अपने ब्लॉग में दिखा होगा, जर्नी कैसी रहेगी वो बताएंगे आपको, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिएगा।